नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी अपने खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में। पीछे गेटवे ऑफ इंडिया आप देख ही रहे हैं, और जब गेटवे ऑफ इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं यानी कि बात साफ है कि हम हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र की राजधानी। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा शहर। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है और इसके साथ ही अगर किसी लिए मुंबई जानी जाती है तो वो है मुंबईया सिनेमा या भारतीय सिनेमा, और इसकी चमक दमक ना जाने कितने लोगों को इस शहर में खींच कर लाती है। इस आकर्षण की वजह कुछ और भी है। कहते हैं कि मेहनतकश इंसान के लिए इस शहर में सब कुछ है। ये शहर उसको अपना लेता है और इस शहर को वो शख्स। ऐसे न जाने कितने लोग इस शहर में अलग अलग राज्यों और शहरों से आते हैं और अपने साथ लाते हैं उन शहरों की सभ्यता, संस्कृति, खान पान और संस्कार। और शायद मुंबई एक ऐसी जगह भी है जहां पूरे देश के हर एक राज्य के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। पीढ़ियां गुजर जाने के बाद ये अलग अलग राज्यों के लोग इस राज्य की संस्कृति में ऐसे रचे बसे हैं कि समझ पाना मुश्किल है कि ये उत्तर भारतीय हैं या दक्षिण भारतीय। हिंदुस्तान के कई परिवारों में बच्चे जब अपने नाना नानी से मिलने जाते हैं तो दक्षिण भारत के किसी राज्य की तरफ रुख करते हैं, वहीं जब दादी बाबा से मिलने जाते हैं तो उत्तर भारत के किसी राज्य की तरफ रुख करते हैं। यानी कि बात साफ है, सांस्कृतिक विविधता संस्कारों की एकता में पिरोया हुआ है, और यही है हमारे देश की ताकत, यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी को जानने और समझने के लिए हम महाराष्ट्र के ठाणे में श्री जगन्नाथ तिवारी जी के परिवार में आ पहुंचे हैं। नमस्कार नमस्कार जगन्नाथ जी। नमस्ते 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 नमस्ते। जिनके पिता एक जमाने में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से ठाणे में आए और बस वो यहीं के होकर रह गए। मैं मूल उत्तर प्रदेश बाहर प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। गांव मेरा बंधराई है, तहसील मेरी पट्टी है, और मैं महाराष्ट्र में मतलब मेरी पैदाइश मगर यहाँ पे महाराष्ट्र में हुई है। हमारी माताजी, हमारे पिताजी जब उनकी शादी हुई थी तब वो यूपी से यहाँ आए। हम लोग ओरिजिनली यूपी से हैं। ये हैं श्री जगन्नाथ तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती तिवारी। जगन्नाथ जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनकी पत्नी मूल रूप से पश्चिम बंगाल की, और अब दोनों ही प्राणी बखूबी मराठी बोलते हैं। यानी तीनों राज्यों की संस्कृतियों, भाषाओं, खान पान का मिलन। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। तिवारी जी की पुत्री का विवाह कर्नाटक में हुआ है, जबकि पुत्र का विवाह मराठी मूल की कन्या से। तिवारी जी की बहन का विवाह गुजराती परिवार में। हालांकि सूची ये और भी कहीं लंबी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तिवारी जी के परिवार की, तो यकीन मानिए इस परिवार में आपको लघु भारत के दर्शन होते हैं। ओवरऑल भारतीय है। उदाहरण के तौर पे बताओ, मेरे छोटे भाई की एक लड़की है जो कि गुजरात से है, तो कल को गुजरात का कोई कल्चर है, कोई संस्कृति की बात प्रोग्राम है, वो अगर आता है तो हम लोग सब गुजराती ही बन जाते हैं, ऐसे समझो। इसी प्रकार से हमारा परिवार है। अब मेरी वाइफ बंगाली है तो मैं दुर्गा पूजा वगैरह में बाकायदे शामिल होता हूँ। मेरी एक बहू महाराष्ट्र में, उनसे मराठी से बात करती हूँ, और एक यूपी के तो उससे हिंदी से बात करती हूँ, और हम आपस में पति पत्नी मराठी से बात करते हैं। संस्कार, भाषा, खान पान अलग अलग होने पर भी परिवार के अंदर सास बहू के रिश्ते हों या फिर ससुर पुत्र वधू की बात करें,
पूरे परिवार में सिर्फ प्यार का एहसास और भारतीय होने का संस्कार दिखता है। बात चाहे पुत्र से करो या फिर पुत्र वधू से, कोई फर्क ही नहीं दिखता कि कौन किस राज्य से है और कोई किसी और राज्य से। मैं खुद ही उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है और मेरी वाइफ बंगाल से है, उसकी भी पैदाइश मुंबई की है और मेरी बिटिया है बड़ी वाली, उसकी भी शादी कर्नाटक के मतलब जवान से हुई है और मेरी छोटी एक बहू है युवराज की पत्नी कीर्ति, वो महाराष्ट्र से है और बड़े वाला बेटे की शादी तो मतलब हमारे परिवार से, हमारे ही जात धर्म में हुई है। और ये मेरी खुद के परिवार के लोग हैं। मेरे भाई के परिवार है, 2 नंबर का मेरा भाई है इंद्रनाथ, जो उसके 3 बिटियाँ हैं, तो उसमें की 2 बिटिया की शादी जो है, एक की शादी गुजरात के लड़के से हुई है और एक की शादी आंध्र प्रदेश के लड़के से हुई है। बात जब रिश्तों की होती है तब तिवारी जी के रिश्तेदार भी इस परिवार की तारीफ करते नहीं थकते। तिवारी जी के बहनोई को भी फक्र होता है कि वो इस घर के दामाद हैं। आई एम लकी टू बी फ्रॉम दिस फैमिली। जो फ्लेवर ऑल इंडिया का फ्लेवर है इस एक फैमिली में मिल जाता है। यहाँ पे आपको महाराष्ट्रियन मिल जाएंगे, आपको कर्नाटक मिल जाएंगे, आंध्रा मिल जाएंगे, अभी खाली बच गया हमारा हरियाणा और पंजाब। इस घर में जो संस्कार हैं वो अनूठे हैं और इसलिए उन्हें कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो किसी अलग संस्कृति, भाषा या फिर राज्य से ताल्लुक रखते हैं। मेरी एक बहू अभी मुस्लिम है एंड शी इज़ ऑल्सो मिंगल्ड विद द फैमिली। और हमारे यहाँ पे आपने इंटरव्यू ले रहे, इसके लिए हमको मालूम पड़ रहा है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं ये कर्नाटक, ये आंध्रा है। अदरवाइज हमारे ये फीलिंग्स है ही नहीं हमारे में, हम सब भारतीय है। पुत्र और पुत्र वधू के मुताबिक उनके जैसा ही परिवार भारत के आदर्श परिवार की कहानी कहता है। चाहे आपसी संबंधों को लेकर बात हो या फिर सास बहू और ससुराल और मायके जैसे विषयों को लेकर कोई बात करे, सब मिलजुल के करते हैं, ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता है, सब समझ लेते हैं आपस में। तो मेरी बहू लोग बहुत समझदार है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि मैं महाराष्ट्र फैमिली में आई हूँ शादी करके। तो यहाँ पे मुझे कभी ऐसा भाषा का या खान पीन का कभी मुझे कोई तरह का रोक टोक कभी महसूस हुआ नहीं अभी तक। सबका मुझे इतना प्यार मिला है, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं शादी करके कहीं किसी और प्रांत या किसी और भाषा में आई हूँ। बात जब संस्कारों की होती है तब वर्तमान जीवन शैली का जिक्र होता है, लेकिन इस परिवार में संयुक्त परिवार के साथ साथ लघु भारत जैसा पहले भी जिक्र किया है, इसके दर्शन होते हैं। माता पिता के साथ पुत्र और पुत्र वधू, न किसी वर्ग का भेद और न किसी राज्य का। कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से है तो कोई यूपी से है। अलग अलग राज्यों की संस्कृति जब एक साथ मिलती है तो ऐसा ही परिवार बनता है। और ऐसा एक ही परिवार हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तान में न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ पर ऐसे सांस्कृतिक सभ्यताओं का मिलन होता है। एक राज्य की संस्कृति दूसरे राज्य की संस्कृति से जब मिलती है तो जगन्नाथ तिवारी जी जैसा परिवार हमें दिखाई पड़ता है। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि और वो कौन सी चीज़ें हैं और वो कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जिसके ज़रिए अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ बड़े प्रेम से रह रहे हैं। वो ऐसी कौन सी खासियत है? तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में लौट कर आते हैं तुरंत। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब नींबू, नीम और चंदन युक्त निप बार से करें बर्तनों का शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण। चाचा एक चाय पिलाना। सूखा हो या आंधी तूफान, ये विजय हमेशा इतना खुशहाली में कैसे रहता है?
किसी रिश्तेदार से मदद ली होगी। हाँ रिश्तेदार नहीं, बैंक से रिश्ता काम आया। मतलब बताता हूं। देखो, हमेशा बैंक लोन समय पर चुकाने के कारण इलाके को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने पर कुछ नियमों के साथ बैंक ने मेरी लोन की शर्तों को आसान बनाया। बस। अरे वाह, बैंक से रिश्ता है तो बड़े काम का। आरबीआई कहता है जानकार किसान समृद्ध किसान। लेट्स सी कौन है धुलाई चैंपियन। चैंपियंस वाले धुलाई, क्योंकि क्रिस ने यूज किया फेना सुपर वॉश 4 कलर ग्रैन्यूल्स। रोज चंदन की खुशबू, मशीन वॉश हो या हैंड वॉश, हमेशा फेना ही लेना। और जब मुंबई में मौजूद हैं तो हम महाराष्ट्र के कल्चर का जिक्र करेंगे। मुंबई एक ऐसा शहर जो हिंदुस्तानी क्या बल्कि तमाम मुल्क से आए हुए लोग यहाँ पर आते हैं और रोजी रोटी की तलाश करते हैं और वो फिर यहीं बस जाते हैं। और उनके साथ आती है तमाम सांस्कृतिक सभ्यता, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका खान पान। वड़ा पाव मुंबई का एक लोकप्रिय फास्ट फूड है जो युवाओं के बीच भारतीय बर्गर के रूप में भी जाना जाता है और इसे आमतौर पर तली हुई हरी मिर्च, टोमेटो केचप, लहसुन की सूखी चटनी के साथ परोसा जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। पाव को बीच में से काटकर हरी चटनी और सूखे लहसुन की चटनी लगाई जाती है और फिर बटाटा वड़ा रख दिया जाता है और इस तरह से बनने वाला बड़ा पाव महाराष्ट्र में अधिक लोकप्रिय है। लोगों का खाने का अंदाज इसके स्वाद को बखूबी बयां करता है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कई ऐसी चीज़ें अलग अलग राज्यों में जो उस राज्य की, उस शहर की खासियत में शामिल होती हैं और यही एक बॉन्डिंग होती है एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ में। आप जब महाराष्ट्र में मुंबई में आते हैं तो मुंबई का बड़ा पाव किसी लाल किले या ताजमहल से कम नहीं है। हो सकता है आपको ये ज़्यादा लगे, लेकिन जनाब हकीकत यही है कि मुंबई का बड़ा पाव खाने के लिए कम से कम इस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, यहाँ पर CST है और यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका आप जैसा देख पा रहे होंगे ये मेन लोकेशन है मुंबई की और इस मेन लोकेशन के एक कॉर्नर पर यहाँ पर आराम बड़ा पाव। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, वड़ा पाव बोले तो मुंबई की शान है यार। सुना है कि फिल्मी सितारे लोग भी आते रहते हैं खाने के लिए, क्या खास है यहाँ बड़ा पाव? वड़ा पाव इज न्यूट्रिशियस, झटपट हो जाता है, पेट भर जाता है और जो आपका जो चाहिए, तो जो टेस्ट चाहिए वो मिल जाता है उसमें। यहाँ का ट्रेडमार्क है वड़ा पाव। महाराष्ट्र का वड़ा पाव इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ महाराष्ट्र। जो उसमें लहसुन की चटनी, अदरक, वो सब जो मिश्रण होता है, इट इज़ वेरी टेस्टी। और जो फास्ट लाइफ में जो चाहिए हमको, होटल में ना बैठे हुए यहाँ लेके निकल गए। जो वड़ा पाव हर जगह पर मिलता है, लेकिन हमारे वड़ा पाव में मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं उसमें प्यार भरा है और ये लोगों को जोड़ने के लिए बहुत काफ़ी रहता है। ये टेस्ट जैसे अपने घर में मिलता है, वो टेस्ट या टेस्ट की तरह जो हमारा प्यार भरा ये इंसानियत के नाते, तो हमारा टेक्निक है ऐसा कि लोगों को जोड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि ये तो CST है, यहाँ तो मेन रेलवे स्टेशन है। आपके यहाँ पे बड़ा पाव को खाने के लिए लोग कहाँ से आते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं आप? मैं ये इसके बारे में ये बताऊँगा, बताने के लिए मैं आनंद हूँ, क्योंकि ये इंडिया में से नहीं है, ऑल वर्ल्ड से यहाँ लोग आते हैं। और दिन में कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई बाहर गांव से। आप 10 मिनट खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि यूरोपियन लोग आते हैं, बैठ के वड़ा पाव खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये इंडियन बर्गर है जैसा। और हमारा स्पाइसी नहीं है, तो अपने को जैसे स्पाइसी चाहिए तो वैसा अलग अलग चटनी मिलता है इसमें। जैसा मीठा चटनी है, ग्रीन चटनी है, मिर्ची है। यानी कि जो अपना देसी बर्गर है जिसको हम बड़ा पाव बोल रहे हैं, वो ताज़ा भी है, शुद्ध भी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है और इसीलिए इसको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। और एक बात जो खासी तरीके से मैंने यहाँ पर समझी कि जो बॉन्डिंग होती दो राज्यों के बीच में, दो अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग, उस बॉन्डिंग को जोड़ने में, उस बॉन्डिंग को बढ़ाने में इस बड़ा पाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये वड़ा पाव राज्यों के सरहदों के पार भी लोकप्रिय है। महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रसार का बड़ा पाव भी
एक कारक है। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये एक बड़ा पाव, इसकी भूमिका जितना नाम बड़ा है, बड़ा उसकी भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। हमने कहा कि लोगों को जोड़ता है, ये दो संस्कृतियों को जोड़ता है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, ये अलग अलग कल्चर से आए हुए लोगों को जोड़ता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ स्वदेशी को भी बढ़ावा देता है। तो एक बड़ा पाव कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, इसको जरा सोचिए तो सही, तो आपको लगेगा ये जो बड़ा पाव है ना, ये वाकई अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो मैं खा रहा हूँ बड़ा पाव, आप भी जब आइएगा तो यहाँ बड़ा पाव ज़रूर खाइएगा। अलग अलग सभ्यता और अलग अलग संस्कृति, और इन सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों को जोड़े हुए है एक भारतीयता की भावना, और ये भारतीयता ही है जो सभी राज्यों को एक दूसरे के सूत्र में पिरोई हुई है। लेकिन इसके पीछे और इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बॉन्डिंग का काम करती हैं। और बॉन्डिंग इस बात की कि अगर एक राज्य की कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध है तो वो दूसरे राज्य में उस राज्य का प्रचार करती है, और इसी से बनता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर का जिक्र आता है, और कोल्हापुर का जिक्र करें तो कोल्हापुरी चप्पलों की बात आती है। और कोल्हापुरी चप्पलें सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इनकी चर्चा रहती है, लोग इनको पसंद करते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इनको बेहद पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश से हूँ, पर जब मैं पुणे शिफ्ट हुई तो मैंने देखा कि पुणे में कोल्हापुरी का बहुत फैशन है, मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक कोल्हापुरी पहनते हैं। एंड वहाँ से फिर मैंने कोल्हापुरी का फैशन उठाया, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए भी मैंने कोल्हापुरी ख़रीदा और उनको भी पहनाया, उनको भी मज़ा आया पहनने में। द ओनली प्रॉब्लम विद कोल्हापुरी था कि आप इनको बारिश में नहीं पहन सकते क्योंकि ये लेदर हैं, और इनको बहुत सहेज के रखना पड़ता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, पाउच में रखो, उनको साफ़ करो, एक यही उनकी में दिक्कत है। पर ये बहुत इट्स लाइक अ फैशन स्टेटमेंट फॉर अस। आप इनको जीन्स पे पहनो, आप इनको इंडियन पे पहनो, आप इनको पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पहनो, आप इनको वर्क स्पेस में पहनो, and they are comfortable, they are flats. Kolhapuri, yes, they are very authentic. That's something, that shows something about Maharashtra to you. There's a culture you can come across and you can study about it. एंड हम ये भी देखेंगे कि कोल्हापुरी आप हर जगह नहीं पाई जाती है भारत में, एंड इट इज़ समथिंग, अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं या आप कहीं भी दुनिया से किसी भी देश से आ रहे हैं, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपने वड़ा पाव दिखाया है, तो आप जैसे वड़ा पाव ट्राई करते हैं, आप ज़रूर कोल्हापुरी भी खरीदिए। दैट इज़ समथिंग विच यू विल रियली लव, आप पहनना पसंद करेंगे उसको, समथिंग यूनिक। यहाँ पर भी मुझे जब चप्पल देखी तो ये मुझे बहुत पसंद आई, जो मैं इस समय अपने पैर में पहना हुआ हूँ, और इन चप्पलों को ज़रूर मैं लेके जाऊँगा अपने घर में, क्योंकि ये महाराष्ट्र का सिर्फ एक संस्कृति का प्रचारक नहीं है, बल्कि इन चप्पलों के माध्यम से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ। और जब मैं ये पहन के जाऊँगा और मैं ये बोलूँगा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पलें हैं, तो जाहिर सी बात है जिस भी स्टेट में मैं जाऊँगा वहाँ ये कल्चर अपने आप जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि कोल्हापुरी चप्पलों का बिजनेस करते हैं और बहुत करीने से इन चीज़ों को रखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। अब्बास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। हम ज़रूर जानना चाहेंगे आखिरकार कोल्हापुरी चप्पल लोगों की पसंद क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पूरा हैंडमेड रहता है, वो पूरा सिलाई का काम रहता है, इसमें एक भी नेल नहीं रहती है, और एक कोल्हापुरी ज़्यादा करके कुर्ता पैजामा पर ज़्यादा सूट करती है। और हर शादी का फंक्शन के अंदर कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा होता है, जैसे संगीत का फंक्शन होता है, उसके अंदर कोल्हापुरी सब पहनते हैं। एक चीज़ हम आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहेंगे, शायद आप भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाएंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो कोल्हापुरी चप्पलें पहनते थे। अब वो किस टाइप की कोल्हापुरी चप्पलें थी, और वो क्या महात्मा गांधी का ब्रांड, उनका नाम क्या कोल्हापुरी चप्पलों के साथ जुड़ सकता है क्या? बहरहाल अब्बास साहब की अगर माने तो ऐसा है। अब्बास साहब, जरा मुझे ये जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी कौन सी चप्पल पहनते थे, क्या खासियत थी? ये डिजाइन गांधी पहनते थे, महात्मा गांधी, तो इसीलिए हम इसका नाम गांधी चप्पल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे अपने दर्शकों को भी दिखा दें कि कोल्हापुरी चप्पल की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी खुद कोल्हापुरी चप्पलें पहनते थे, और चूंकि इस स्टाइल में यहाँ पर गांधी जी कोल्हापुरी चप्पलें पहनते थे, इसलिए इस चप्पल का नाम भी उन्होंने गांधी के साथ रख दिया कि भाई गांधी चप्पल है, ये गांधी इसको पहना करते थे। बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा हमारा
पुणे में एक ऐसी ही सोसाइटी में हम पहुंचे जहां पर इस प्यार मोहब्बत के हमें दर्शन हुए। मेहंदी तेवावी मारवे ने एनो रंग भर्यो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मैं गबरू देश पंजाब दा मेरी कोकियाली डांग मेरे मुंह ते लाली पखदी जिवें चढ़दे सूरज नाल। भाई सारा वीरा जयपुर चालो जी आता तो लाजो ताली चुनड़ी। बेड़ पाको बार मासा बेड़ पाको बार मासा नरण कफल पाकी चैता मेरी छैला नरण कफल पाकी चैता मेरी छैला। ये सारे लोग अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन इनके बीच जो मधुरता है, इनके बीच जो आपसी संबंध है, वो तमाम क्षेत्रवाद को परे रख देते हैं। आई एम बुशरा फ्रॉम रामनाथपुरम। तमिल में एक बताता है यादम उरे यावरम केलिर, मतलब आप किधर भी जाओ सब लोग हमारा रिलेशन है। वैसे मैं ये सब इधर अच्छे से फील कर रही हूँ, मतलब मुझे कभी बीमार है, मुझे कुछ हुआ है, मैं कभी अलग फील नहीं हुआ। मेरा नाम तरुण शर्मा है, मैं इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस सोसाइटी में मैं बहुत ही अपनापन फील करता हूँ। इस सोसाइटी में मेरे को कहीं भी ये फीलिंग नहीं आई। इवन पूरे महाराष्ट्र में आए, मैं कह सकता हूँ इवन पुणे में, कि ये फीलिंग कभी नहीं आई कि मैं अदर स्टेट से हूँ। नागालैंड मणिपुर वाले लोगों के साथ रहते रहते कभी कुछ खाने में पकौड़ी में और क्या फाफड़ा होता है, शायद वो गुजराती जो होता है, ढोकला होता है, तो आपने कुछ सीखा बनाना? बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, मतलब शायद आई गेस अभी मुझसे अगर आप बोलोगे ना कि एट रैंडमली कुछ भी बोलोगे मैं बना सकती हूँ। सब सिखा दिया इन लोगों ने अच्छे से, मुझे अपनी चीज़ें भूल गई हूँ मैं अभी। जब घर में जब सास ससुर आते होंगे तो क्या उनको कुछ नई डिश बना के खिलाते हैं आप? बिल्कुल, मेरी मदर इन लॉ आती हैं तो वो कहती ही हैं कि मुझे यूपी का कुछ नहीं खाना है, बाकी सारी चीज़ें तुम टेस्ट कराओ मुझे। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है और हिंदुस्तान की मिट्टी है, इसकी सुगंध बिल्कुल यूनिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी यही कहा है अभी कि हिंदुस्तान की मिट्टी में एक बात है जो कि सबको इकट्ठा करती है। यकीन मानिए सगे रिश्ते नाते बहुत दूर हैं और जो गैर थे, जो दूर के थे, वो यहाँ अपने हैं। यहाँ पे सब जगह के लोग हैं और सबके साथ हम लोग मिलजुल के रहते हैं। एंड कुछ भी आपको मदद चाहिए तो आपके नेबर, पड़ोसी, गुजराती हो, पंजाबी हो, कुछ भी है, इमरजेंसी है तो वही लोग पहले आते हैं। मुझे एक एक्सीडेंट हुआ था, देन द होल सोसाइटी केम विद मी। बच्चे भी आपस में खेलते हैं और एक दूसरे के बीच कोई भेद नहीं करते हैं। वैसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि ये नॉर्थ से ये साउथ से, हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं और हम लोग एक साथ बनाते हैं। ये मेरा दोस्त गौरव है, हम लोग एक साथ मिलजुल के खेलते रहते हैं। जब भी हम लोग खेलते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जैसे अगर किसी को लग गया तो फिर ऐसा नहीं होता कि ये वहाँ का है तो फिर हम लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, सीधा वो मदद करने के लिए गेम को भी रोक देंगे, पर फिर वो हमें घर तक पहुँचाएंगे। मतलब जब बात बिहू की आती है तो दिवाली मनाने वाले भी जुटते हैं और जब बात होली की आती है तो ओणम मनाने वाले भी जुटते हैं। मुझे दिल्ली में कभी हल्दी कुमकुम के बारे में नहीं पता था, मुझे गणपति पूजा कैसी होती है पता नहीं था, और यहाँ पे सिर्फ पता ही नहीं चला, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसको एंजॉय किया है। और हम वेट करते हैं हर साल गणपति जी की। एंड उसके साथ ही इन्होंने हमें अपना कल्चर भी भूलने नहीं दिया है। हम लोहड़ी भी उतने ही उससे मनाते हैं, होली भी खेलते हैं, दिवाली में भी जो रौनक होती है वो देखने लायक होती है।
यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस माहौल को देखकर, इस आपसी संस्कृति को देखकर खासे फूला नहीं समाते, और वो भी इस बात का श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को ही देते हैं। राहुल कलाटे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप कैसे बताएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि तमाम राज्यों के लोग रह रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं, वो कैसे उनकी यूनिटी में तब्दील हो रहे हैं, कैसे बताना चाहेंगे आप हमारे यहाँ पे किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलता कि वो लोकल है या किस सोसाइटी में रहते, और इतने मिलजुल के यहाँ पे रह रहे कि यहाँ की जो देहाती है, जो प्रॉपर लोग है गाँव वाले, उनमें आज कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। आप देखेंगे जो कोई भी त्यौहार रहने दो, वो सोसाइटी में आते, हर नीचे आते, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, लेकिन सब एक मिल बांट के उसे मनाते हैं। यही तो है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यही है भारत की आत्मा। यही है भारत का संस्कार। यही है भारत की संस्कृति, जिस पर हम सभी गर्व करते हैं। यही है वो हमारी खूबी, जिसके लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है, हिंदुस्तान के लोग जाने जाते हैं। और शायद यही एक वो वजह है जब पूरी दुनिया के लोग भारत में उसकी इसी खासियत की वजह से आते हैं, चाहे वो राजस्थान जाएं, चाहे वो मणिपुर जाएं, चाहे वो दक्षिण भारत जाएं, उनको अलग अलग कोनों पर अलग अलग संस्कृतियों के दर्शन जरूर होते हैं, लेकिन जब बात आती है कि वो कहाँ हैं, तो एक स्वर में आवाज निकलती है, वो भारत में हैं और भारतीय लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ की संस्कृति का दर्शन कर रहे हैं।